आपका खबरफास्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और सबसे पहले मेरी दरखास्त ये है कि आप अगर हमें लाइव देख रहे हैं तो हमारे साथ लाइव जुड़िए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आपको तमाम उन खबरों के बारे में वाकिफ़ कराना, उन मुद्दों के बारे में वाकिफ़ कराना जो कहीं ना कहीं लोगों से दूर हैं और लोग उसके बारे में गहनता से जानते नहीं हैं। तो फिलहाल मेरा नाम है शहबाज खान। तो आज इस लाइव सेशन में हम बात करने जा रहे हैं ईडी और सीबीआई की। पिछले एक महीने से लगातार आप देख रहे होंगे ईडी और सीबीआई सवालों के घेरे में है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि ईडी और सीबीआई पर सवाल खड़े हो रहे हों, क्योंकि ईडी की बात कर लें, सीबीआई की बात कर लें, दोनों केंद्र के अंदर आती हैं और अब बीजेपी की सरकार है केंद्र में। हालांकि जब पहले पूर्व में कांग्रेस की सरकार होती थी तब भी ईडी और सीबीआई को लेकर सवाल खड़े होते थे और इसका दुरुपयोग हो रहा है, ये आरोप लगते हुए हमेशा से नजर आए हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि अब ईडी और सीबीआई पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, इस मुद्दों को हवा दी जा रही है। और हवा इसलिए दी जा रही है क्योंकि हमने देखा था कि दिल्ली की अगर बात करते थे तो पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर ईडी ने अपना गंजा कसा। लालू प्रसाद यादव की बात कर लें, उन पर भी जो है ईडी की तरफ से सीबीआई की तरफ से शिकंजा कसा गया है। लेकिन अब जो है संसद की अगर बात करते हैं तो संसद में इसको लेकर जांच लेकर मांग हो रही है कि अदानी का जो मसला है, अदानी का जो मुद्दा है, उसमें ईडीआई और सीबीआई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। तो पिछले 5 दिन की अगर बात करते हैं तो 5 दिन, आज 5वां दिन है जब संसद में कार्रवाई जो है वो स्थगित हो गई। वो स्थगित इसलिए हो गई क्योंकि विपक्ष की अगर बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, तृणमूल कांग्रेस की बात करते हैं, तमाम वो बड़ी विपक्षी पार्टी की बात करते हैं जो क्षेत्रों में मजबूत है, राज्यों में मजबूत है, वो एकजुट हो गई हैं। जैसा कि हमने परसों देखा था और मैंने भी आपको लाइव सेशन में बताया था कि परसों जो है 18 दल इकट्ठे हो गए थे और अदानी मुद्दे को लेकर लोकसभा राज्यसभा में इसको मुद्दे को उठा रहे थे, गरमा रहे थे, उस पर राजनीति हुई थी और इस पर मार्च भी किया जा रहा था विपक्ष की तरफ से। और उनका सिर्फ यही मुद्दा था कि देश में तमाम विपक्षी पार्टियों की बात करते हैं, उस पर ईडीआई अपना शिकंजा कस रही है, ईडीआई वहां पर कार्रवाई कर रही है और सीबीआई भी वहां पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन अदानी का जब मसला आता है, अदानी का मुद्दा जब आता है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी सवालों के घेरे में खड़े हो गए थे, तो आखिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये तमाम सवाल जो है खड़े हो रहे थे। और सीधे तौर पर जेपीसी की भी मांग यहाँ पर विपक्ष पार्टी कर रही थी। अब जेपीसी के बारे में मैंने आपको बताया था कि जेपीसी की अगर जांच की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की भी मुश्किलात खड़ी हो सकती है, क्योंकि देश की अगर बात करें तो देश में 6 बार जेपीसी की जांच हुई है और ऐसे में मौजूदा तत्कालीन सरकारों को उसका खामियाजा भी उठाना पड़ा है। मनमोहन सरकार की बात कर ले, 2G मामले में वहां पर कार्रवाई जेपीसी की हुई थी। और हर्षद मेहता के घोटाले की बात कर ले, उस समय नरसिम्हा राव की सरकार होती थी, उनको भी करारा झटका उस दौरान लगा था। और तमाम ऐसी चीज है। तो क्या मोदी सरकार डर गई है? ये आरोप भी विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि ईडी की बात कर ले, सीबीआई की बात कर ले। अब ईडी जब कार्रवाई करने के लिए किसी भी राज्य में जाती है, सीबीआई किसी भी राज्य में कार्रवाई करने के लिए जाती है, तो एक एक्ट है जिसका सहारा विपक्षी पार्टी ले रही है। विपक्षी पार्टी कह रही है कि भाई सीबीआई किसी भी राज्य में जांच के लिए उसको राज्य सरकार से अनुमति लेने की जरूरत है। तो मैं आपको विस्तार से इसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो ईडी को लेकर इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं, सवाल ये भी है। और अब 85% नेताओं की अगर बात करते हैं तो वो एकजुट हो गए हैं। आज क्या हुआ था कि मल्लिकार्जुन कल हुआ था ऐसा, दरअसल कल एक बैठक हुई थी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तमाम विपक्षी दलों की। हालांकि 3 दिन पहले भी जो बैठक हुई थी, तृणमूल कांग्रेस ने वहां से किनारा कर लिया था, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने कहा था कि भाई अगर पश्चिम बंगाल की बात करते तो बीजेपी और कांग्रेस और सीपीएम तीनों पार्टियां एकजुट हो गई हैं, तृणमूल ने इसलिए किनारा कर लिया था। हालांकि प्रदर्शन तृणमूल को कांग्रेस की तरफ से भी किया जा रहा था। लेकिन अब कल की बैठक की बात करते हैं तो उसमें तमाम विपक्षी दल जो है वो एकजुट हुए थे और उन्होंने यही बोला था कि जिस तरीके से राज्य की बात करते हैं, किसी भी राज्य में सीबीआई अगर एंट्री करती है तो उसको राज्य से अनुमति लेनी होगी। हालांकि आप सोचेंगे कि भाई अनुमति लेने की क्या जरूरत है, लेकिन एक एक्ट है जिसके जरिए, जिसकी बदौलत सीबीआई को किसी भी राज्य में आने से पहले एंट्री लेने से पहले राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत है। हालांकि ईडी कार्रवाई जरूर कर सकती है। और एक चीज मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर सीबीआई कोर्ट में मामला है, अदालत में मामला है, तो उसके तहत सीबीआई जो है वो जा सकती है राज्य में। लेकिन अगर सीबीआई की तरफ से जांच की जा रही है और कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है तो ऐसे में राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत है। तो आपको याद होगा 2020 वो किस्सा आपको याद होगा, जब एक के बाद एक 8 राज्यों की बात करते हैं तो सीबीआई अपने यहाँ बिना परमिशन घुसने से रोक दिया था। अब उसमें कौन कौन से राज्य हैं 8 मैं आपको बताता हूं। पंजाब पहला है, राजस्थान है, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, केरल है और मिजोरम है। तो पश्चिम बंगाल की अगर बात करते हैं 2020 में सबसे ज्यादा मुद्दा इसमें गरमाया हुआ था, क्योंकि सीबीआई लगातार कार्रवाई कर रही थी और ममता बनर्जी ने तमाम सवाल खड़े किए थे। और उस दौरान भी ममता बनर्जी ने कहा था कि सीबीआई को आने से पहले हमारी अनुमति की जरूरत है। और इसके तहत जो है ये खबरें भी चल रही थी कि अगर सीबीआई कार्रवाई करती है और अगर सीबीआई पहले कार्रवाई के लिए परमिशन लेती है तो ऐसे में जो राज्य सरकार
सरकार है वो पूरी फील्डिंग बैठा देंगे। तो आप क्या सोचते हैं, जरूर इस कमेंट में इसके बारे में बताइए। मतलब साफ है कि दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की अगर बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, 1946 के तहत सीबीआई को किसी भी राज्य में घुसने के लिए राज्य सरकार की अनुमति जरूरत है। अगर जांच किसी अदालत के आदेश पर हो रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीबीआई कहीं भी जा सकती है, उसके लिए सीबीआई को किसी राज्य सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है और पूछताछ और गिरफ्तारी भी कर सकती है। करप्शन के मामलों में अफसरों पर मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को उनके डिपार्टमेंट से भी अनुमति लेनी होगी। और इसी तरह अगर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए की बात करते हैं, तो बनाने की कानूनी की ताकत की एनआईए एक्ट 2008 से मिलती है और एनआईए पूरे देश में काम कर सकती है, लेकिन उसका दायरा केवल आतंक से जुड़े मामलों से हो सकता है। और वो जाहिर सी बात है, वो भ्रष्टाचार का अगर कोई मामला है, कोई और मामला है, आतंकवाद से अगर जुड़ा हुआ है, तो वो जरूर उसमें कार्रवाई करती हैं। तो इन दोनों से उलट ईडी केंद्र सरकार की इकलौती एक ऐसी जांच एजेंसी है जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नेताओं और अफसरों को तलब करने या उन पर मुकदमा चलाने के लिए किसी भी सरकार की अनुमति जरूरत नहीं है, यानी कि ईडी खुले तौर पर कार्रवाई कर सकती है। तो शायद आपको अच्छे से ईडी और सीबीआई के बारे में पता चल गया होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस तरीके से विपक्ष मांग कर रहा है कि अदानी के मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, तो क्या ईडी और सीबीआई उसके तहत कार्रवाई करेगी, या आप जरूर कमेंट में बताना। क्योंकि केंद्र सरकार की बात करते हैं, केंद्र सरकार का बयान भी इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने कहा है कि हमने खुला छोड़ रखा है और हमने सीधे तौर पर कहा है कि आपको अदानी पर कार्रवाई करनी है, आप अदानी पर कार्रवाई कीजिए। देश में जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, देश में जो भी घोटाले हो रहे हैं, उस पर खुले तौर से हम सहयोग करेंगे। केंद्र सरकार का सीधे तौर पर यह कहना है। तो फिलहाल आज लाइव के सेशन में सिर्फ इतना ही, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक देख रहे हैं हमें लाइक करें और कमेंट अपना जरूर छोड़ें।